गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि बेटा आपको पता है कि पोल्यूशन की वजह से आपकी छुट्टियां डरी हुई हैं, तो इन छुट्टियों को वेस्ट न करते हुए गवर्नमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट की हैं। तो फर्स्ट आज हम 12th का चैप्टर 5 प्रिंसिपल्स इनहेरिटेंस ऑफ वेरिएशंस, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले बेटा देखो, इसके अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। प्रिंसिपल का मतलब क्या समझते हो? तो इनहेरिटेशंस का मतलब क्या होता है, जो F1 जनरेशन से F2 जनरेशन के अंदर जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जनरेट होते हैं उसे हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। एंड वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है कि F1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन की जब आए तो उसके अंदर कितना बदलाव आया है, क्या बदलाव आया है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। तो इसमें सबसे अहम जो है हमारे ग्रीगर मेंडल थे, उन्होंने बताया था, उन्होंने 7 ईयर तक पी प्लांट्स के ऊपर डिस्कवरी की थी। उन्होंने F1 जनरेशन F2 जनरेशन के अंदर फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, हेटेरोजाइगस, होमोजाइगस इनके बारे में आइडेंटिफाई किया था। वो हमारे जेनेटिक्स के फादर ऑफ जेनेटिक्स हमारे ग्रीगर मेंडल ही है। तो इसके अंदर आप देखिए कि इनहेरिटेंस क्या होता है। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस बाय व्हिच कैरेक्टर्स आर पास्ड ऑन फ्रॉम पेरेंट टू प्रोजेनी। इट इज द बेसिक ऑफ द हेरिडिटी। तो इससे आप क्या समझते हैं? तो इनहेरिटेंस वो होता है जो उसके कैरेक्टर पास होते हैं F1 जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में। जो पेरेंट्स के आनुवंशिक जो गुण थे वो जो दूसरी पीढ़ी प्रोजेनी में जो स्टार्ट होती है, बच्चे के अंदर जो गुण आते हैं उसे कहते हैं इनहेरिटेंस। कितने बदलाव आते हैं वेरिएशंस का मतलब। तो वेरिएशन के बारे में देखो, वेरिएशन इज द डिग्री बाय व्हिच प्रोजेनी डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स। Variation may be in terms of the morphology, physiology, cytology and behavioristic trait of individuals belonging to the same species. तो variation में क्या होता है? Is the degree by which progeny के द्वारा differ from their parents, differ करते हैं उनके पेरेंट्स से जो कैरेक्टरिस्टिक्स उसके इंडिविजुअल या किसी व्यक्ति या किसी बच्चे के अंदर जो आए। वेरिएशन जो वेरिएशन है वो यह टर्म भी हो सकती है। और मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी मतलब हम उसके बाहर की स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लाइक आईज कलर, हेयर कलर, स्किन कलर, फेस, ब्रॉड, लॉन्ग etc। एंड बिहेवियरिस्टिक ट्रेट, उसके बिहेवियर के बारे में, उसके कैरेक्टर्स के बारे में, उनके बारे में हम इंडिविजुअल्स बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज, एक स्पीशीज के अंदर उसके बारे में हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो हमारे जो ग्रीगर मेंडल थे उन्होंने दिया था कैरेक्टर दिए थे, और उसके अंदर कैरेक्टर कौन कौन से थे? स्टेम, फ्लावर कलर, फ्लावर सीड शेप। यानी कि ग्रीगर मेंडल ने जो पी प्लांट था, मटर का जो प्लांट था उसके बारे में आइडेंटिफाई किया था। उन्होंने फर्स्ट जनरेशन में यह देखा था, उन्होंने सारे जो प्लांट थे वो टॉल लिए थे। टॉल मींस सारे जो प्लांट थे बड़े लिए थे। उसके उन्होंने उसको जब जर्मिनेट किया तो F1 जनरेशन के अंदर टॉल, ड्वार्फ, फ्लावर कलर वॉयलेट, वाइट, सीड से रिंकल एंड राउंड। यानी कि जो ग्रीगर थे, जो ग्रीगर मेंडल थे, उन्होंने जो सीड्स लिए थे, उन्होंने F1 जनरेशन के अंदर सीड्स का जो कलर लिया था वॉयलेट कलर था और वाइट कलर था। और उन्होंने क्या किया था, जो फ्लावर्स की जो पोजीशन आई थी वो एक्सिल और टर्मिनल थी। यानी कि अगर हम देखें तो हमें अगर उसका जीनोटाइपिक, अगर फिनोटाइपिक देखें तो इस प्रकार से होता है, ये डबल टी एंड स्मॉल टी, यानी कि कैपिटल के अंदर। अब उसमें F1 जनरेशन के अंदर हमने इसका जो रेशियो निकाला तो उसके अंदर क्या देखा कि उसके अंदर जो टोटल प्लांट्स थे उन्होंने जो जर्मिनेट किए थे वो सारे टॉल आए। टॉल का मतलब होता है उन्होंने अपने कैरेक्टर शो किए थे। और जो स्मॉल टी होता है रिसेसिव, यानी कि जो प्रोटीन्स थे, जो टॉल वाले जो प्लांट थे उन्होंने, जो स्मॉल टी वाले थे उन्होंने अपने जो प्रोटीन्स थे वो एब्जॉर्ब कर लिए थे और उसके कैरेक्टर को दबा दिया था। उसके बाद आपने उसका एक फ्लो डायग्राम के अंदर भी इसको कर सकते हैं। तो इसका स्मॉल टी कैपिटल टी, सॉरी स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। We can find out in this ratio 1:2, 3, 4, 4
रेशियो